और जैसे ही इस रेंज का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग में ना हमें यही मोमेंटम पकड़ना होता है। ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा मार्केट बिहेवियर। राइट। इस मार्केट बिहेवियर में आपको क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको 1-2 मिनट में बता देता हूँ यहाँ पर। कि देखो, जो भी हमारा चार्ट होता है, किसी का भी चार्ट ले लो, चाहे वो इंडेक्स हो, ठीक है, या फिर वो स्टॉक हो, फिर वो फॉरेक्स का चार्ट हो, समझ रहे हो आप, या फिर वो क्रिप्टो हो, वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ट हमें क्या बताता है, तो आप ये कह सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट बताता है हमें चार्ट। राइट। कि आज की प्राइस क्या है, कल की प्राइस क्या थी, या फिर एक हफ्ते पहले की प्राइस क्या थी, तो मिला जुला कर वो हमारा प्राइस का मूवमेंट बताता है। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चीजें नहीं होती है, सारी चीज के पीछे लॉजिक होती है। तो देखो, मार्केट में ना 4 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से? हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा। ठीक है, यानी कि आपका कुछ इस तरीके से अगर प्राइस मूव कर रहा है, तो इस तरीके से आपका हायर हाई बनेगा और हायर लो बनेगा। हालांकि ये सारी चीजें हम चार्ट पर भी देखेंगे। एक ये तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम जनरली अप ट्रेंड कहते हैं, है ना। और अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं, दूसरा स्ट्रक्चर जो कि मार्केट फॉलो करता है, वो है आपका लोअर लो और लोअर हाई। लोअर लो और लोअर हाई का क्या मतलब है? आपका कुछ इस तरीके का मार्केट बिहेव करेगा। अगर आप यहाँ पर हाई की बात करोगे तो ये रहा हाई, ये रहा लो। फिर अगर आप दूसरी हाई की बात करोगे तो ये रहा हाई और ये रहा लो। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि एक हाई यहाँ पर बना है, फिर उसके नीचे बना हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोअर हाई। और अगर मैं लोअर लो की बात करूं, तो आप यहां पर देख रहे हो कि एक लो यहां पर बना हुआ है और दूसरा लो उसके नीचे यहां पर बना हुआ है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? लोअर लो। और अगर हम इसको कंबाइन कर दें, तो हम इसको क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, हम बेसिकली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि जब हमारा प्राइस एक स्ट्रक्चर से यानी अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड में जाता है, तो वहां पर कैसी सिचुएशन बनती है, वहां पर किस तरीके का कंडीशन बनता है, वहां पर प्राइस का क्या बिहेवियर होता है, और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में यही सारी चीजें पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, और इसी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को हम बुल मार्केट, बेयर मार्केट, ये सारी चीजें कहते हैं। राइट। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं आराम से। बट यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके का जो मैं आपको स्टॉक मार्केट पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर, ये सारे चैप्टर्स, इन सारे चैप्टर्स के वीडियो आप तक पहुंच सके। ऑल राइट, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि है हमारा मार्केट ट्रेंड। तो अगर आप एकदम बिगनर हो, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, जो हमारा मार्केट होता है। अब देखो, मार्केट का मेरा ये मतलब है कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, ठीक है। जो हमारा मार्केट होता है, वो जर्नली इन 3 चीजों पर चलता है। ठीक है। या तो वो अप ट्रेंड में होगा, या तो वो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो फिर वो साइडवेज में होगा। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस हमेशा कंटिन्यूअसली ऊपर जाती रहती है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करती रहती है। और साइडवेज की मैं बात करूं, तो साइडवेज में प्राइस घुमा फिराकर एक प्राइस रेंज में ही, एक इसी रेंज में ही घुमा फिराकर प्राइस हमारा मूव करता रहता है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी चार्ट को देखोगे, जैसे कि चलो हम यहाँ पर क्रिप्टो का चार्ट ले लेते हैं, या फिर निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि पहले बिटकॉइन जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद यहाँ से बिटकॉइन क्या है? अप ट्रेंड में है। अब देखो, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है, यही है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी को ही हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी पॉइंट को हमें पकड़ना होता है। चलो, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो देखो, हमेशा ना मार्केट एक सिचुएशन में नहीं रहता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में है, जो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे, जो हमने नोट्स में लिखा हुआ था। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद इसने कुछ टाइम एक प्राइस में स्पेंड किया। ठीक है। ये आपका क्या है? साइडवेज है, एक रेंज में ही ये
घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ गया, ठीक है। अगर मैं इसके आगे का भी हाल आपको समझाना चाहूँ तो आप ध्यान से देखो कि फिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर यहाँ पर प्राइस जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद, ऊपर की ओर जाने के बाद, फिर से ये जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुंचा, यहाँ से हमें एक फिर से फॉल देखने को मिला, यहाँ पर नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास। तो यार मार्केट ना घुमा फिराकर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, घुमा फिराकर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और उसी स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड प्लान करना होता है। ठीक, चलो ये तो हो गई आपकी क्रिप्टो की बातें। अगर सेम इसी तरीके से अगर आप निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे ना, तो आपको चीजें समझ आएंगी कि नहीं यार, निफ्टी भी मिला जुला कर कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये है आपका अगस्त 2025, और अगस्त में आप देखोगे कि मार्केट जो है ना वो एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था। अब मैं जो आपको बता रहा था कि हायर हाई वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे कि सारा हाई जो है वो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर बना हुआ है। ठीक, तो इसी का मतलब है हायर हाई, यानी कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से जब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया, अभी ये जो अप ट्रेंड चल रहा था ये खत्म हो गया, अभी मार्केट एक नया स्ट्रक्चर फॉलो किया है जो कि है डाउन ट्रेंड का। अच्छा, अगर मैं चलो ठीक है, ये सारे कुछ ड्रॉविंग्स है मेरे, कुछ लेवल्स है जो कि हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर मार्केट जो है इस रेंज के बाहर निकला, इस डाउन ट्रेंड के बाहर निकला, वैसे ही अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक प्राइस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है इस तरीके से। ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ना तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे ही इस रेंज का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग में ना हमें यही मोमेंटम पकड़ना होता है। चलो, आई होप अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि जो मैं मार्केट बिहेवियर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ उससे क्या मतलब है। और जो ये हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात कह रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं बुल मार्केट और बियर मार्केट। देखो, दोनों में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। ठीक, जो बुल मार्केट होता है वो एक लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है, और जो ट्रेंड होता है वो कंपैरेटिवली छोटे टाइम फ्रेम के लिए चलता है।